और दूसरी बात यह है कि चाहे आप कितने भी दूरी चले गए, कितने ही आपके जीवन से भूल हो चुकी है, वैसे हम देखते हैं तो इसमें कोई अंगुलीमाल जैसे डाकू नहीं होगा, कोई मार काट करने वाला नहीं होगा, कोई हिंसा हत्या करने वाला नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं जग सकते हैं? बस अपने आप को देखना है। इसलिए कहते हैं जीवन में उपलब्ध पुरुष का होना, जागृत पुरुष का मिलना, सजग का मिलना बहुत बड़ी घटना है। मानुष तन सदगुरु मिलन, एक साखी कहते हैं मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य तन का मिलना बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। सदगुरु का मिलना सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, सदगुरु का मिलना भी सौभाग्य की बात है। और तीसरी बात है मोक्ष की इच्छा होना, उसे छूटने का उपाय होना, बंधन से छूट जाए। तो मैं कह रहा था कि जो कुछ भी हमारे अंदर दोष है, जो कुछ भी बुराई है, जो कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन का गलत ढंग से निर्माण हो रहा है, उनको हम छोड़ सकते हैं। और जब कभी हम ऐसे पुरुषों को देखते हैं, ऐसे महापुरुषों को देखते हैं जिनका जीवन निर्मल है, जिनका जीवन पवित्र है, तो और प्रेरणा मिलती है। आज गुरु पूनम के अवसर पर हम सबको अपने जीवन को दिशा देना है। मैं तो कहता हूं आप आंख बंद करके विचार करेंगे कि ऐसा कौन सा दोष है जिसको मैं पहले छोड़ सकता हूं, एकदम छोटा से छोटा दोष। अरे एक भी कहीं दोष है, कुछ बातें हैं जो छोटी से छोटी चीज को अगर आप छोड़ने लग जाएं, हम छोड़ने लग जाएं, तो ये सफलता होगी। और धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे होता है। हम सबको चाहिए कि हमारा जीवन मंगलमय हो। अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे साहब के बात, तो मुझे एक बात आई कि वास्तव में दरिद्र कौन है? धन होने के बाद भी होते हैं दरिद्र। दरिद्रो यस्य संतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। ये भी आदत हो जाती है, कितना भी है तो भी दरिद्रता। दरिद्रो यस्य संतुष्ट, कृपणो यो अजितेंद्रिय। कृपण कौन है? जो अजितेंद्रिय है। गुणेश्व शक्ति धीरेशो। और ईश्वर कौन है? बहुत बढ़िया बात है, भागवत का सूत्र है, गुणेश्व शक्ति धीरेशो। जीवन का इतना खाका खींच दिया गया। दरिद्रो यस्य संतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। जीवन का संदेश क्या है? जो कुछ अब मेहनत करने में कोताही मत करिए, आलस न करिए, लेकिन जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि संतोषम परमम सुखम। और कृपणो यो जितेंद्रिय। कृपण कौन है? हमेशा कृपण बना रहेगा, दुखी बना रहेगा। कौन? अजितेंद्रिय, जिनकी मन इंद्रियां स्वस्थ नहीं है। गुणेश्व शक्ति धीरेशो। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर के लिए आकाश में ताकते हैं, कहीं और। अद्भुत बात है, लोगों की धारणा भी मंदिर में कहीं भगवान बैठा है या आकाश में कहीं बैठा है। अब एक तरफ ये भी कहते हैं कड़कड़ में भगवान है। कबीर साहब तो कहते हैं घट घट में भगवान है। भाई जो व्यवहारिक बात, घट घट में वही साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। आज एक संकल्प करने, किसी के साथ में कटु व्यवहार नहीं करेंगे, कटु नहीं बोलेंगे, क्योंकि घट घट में बसता है ना। कोई व्यक्ति मुझे कटु कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं किसी को कटु ना बोलूं, किसी का दिल ना दुखाऊं।
गुणेशो सक्त धीरीसो, जो है आसक्ति, जो आसक्ति है उसको तोड़ दे। कहीं आसक्त नहीं है, गुणों के प्रति भी सूक्ष्म अहंता ममता भी नहीं है। कहते हैं वही तो ईश्वर है, वही ईश्वर है। और गुण संगो विपर्यया, और जो आसक्त है संसार में। एक मैं कभी कभी याद आ जाती है मुझे बात, सदगुरु अभिलाष साहिब जी से मैं पहली बार जब मुलाकात हुई, मिलने आया, शायद मैं अपने जन्मभूमि में कार्यक्रम था, तो गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, तो मैं बैठा था, तो ऐसे बातचीत होने लगी, तो मैंने एक वाक्य कहा, वो सबके लिए है, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ। मैंने कहा गृहस्थी में कल्याण है कि विरक्ति में कल्याण है। मैंने प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न साहब को, कि गृहस्थी में कल्याण है कि विरक्ति में कल्याण है। तो उन्होंने एक सुंदर बात कही थी कि बेटा, न गृहस्थी में कल्याण है न विरक्ति में कल्याण है, कल्याण समझ में है। समझ रहे? कल्याण समझ में है। यदि आप समझ पूर्वक जीते हैं, निष्प्रेयता पूर्वक जीते हैं, एक स्टेज के बाद में तो गृहस्थ जीवन में भी निष्प्रेयता की स्थिति आनी ही चाहिए, तो वही कल्याण है। और वैसे समझ पूर्वक नहीं जी रहे हैं, तो चाहे आप घर संसार छोड़कर साधु भी हो गए, वहां भी कल्याण नहीं। तो बात है कि हम अपने जो कुछ प्राप्त करते हैं, जो कुछ मेहनत से प्राप्त होता है, उसमें संतुष्ट रहना सीखें, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो। और यदि आप अंदर से सुखी और शांत रहना चाहते हैं तो दूसरा काम क्या करना है? अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। क्योंकि जब तक हमारा जो मन का फैलावा है, इंद्रियों का फैलावा है, वो बाहर की ओर होगा, हम बाहर की ओर ही हमारी दृष्टियां फैले रहेंगी, तो हम वो शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तीसरी बात है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे पास में है। अपने आप को पूर्ण सुदांत कर लिया। महात्मा बुद्ध ने एक जगह कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका दूसरा स्वामी कौन हो सकता? अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम, जो अपने आप को सुदांत कर लिया, अच्छी तरह दमित कर लिया, तो दुर्लभ नाथत्व को प्राप्त करता है। उसको बाहर से नाथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। और अगर कहीं उल्टा हो गया तो फिर दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। आज गुरु पूनम के अवसर पर आप सब बहुत संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और यहाँ से जब जाएं तो मैं कह रहा हूँ ना, जो छोटी आदत है, बहुत छोटी, थोड़ा कम परेशान करती है, उसी को पहला आप शुरू करिए कि इस चीज़ को आज छोड़ेंगे। मैं देखता हूँ भाई, अदम्य साहस होता है। अभी उदाहरण बता रहा था ना, जो आदमी वर्षों से दारू पी रहा है, एक झटके में छोड़ दिया। जो आदमी वर्षों से क्या अफीम खा रहा है, एक झटके में छोड़ दिया। कितना बल है आदमी में। तो हम ये सब थोड़ी थोड़ी जो आदतें हैं, जिनसे हम खुद परेशान हैं और जिससे दूसरे भी परेशान होते हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके अपने आप को सुखी और संतुष्ट रख सकते हैं। इसके लिए काम करना है। यदि हम कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ सकें तो ये गुरु पूनम मनाने की सार्थकता होगी।